1664 में शिवाजी ने किसे जीत लिया? हाँ, सूरत। सूरत क्या था भाई? मुगलों का व्यापारिक केंद्र था। औरंगजेब आग बबूला हो गया, ना छोड़ेंगे यहाँ पे। तो लोगों ने कहा कौन जी नहीं छोड़ेंगे बैल कहीं का। अफजल खान पिटा के आ रहे हैं, शाइस्ता खान पिटा के आए हैं। और हुजूर आप भी सामना हुआ ही था 57 में, क्या हुआ है? क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तब औरंगजेब को समझ में आया कि अकबर ने राजपूत नीति जो लगाई थी वो गलत नहीं था। बुलाया आमेर के राजा जय सिंह को, खूब इज्जत दिया। आमेर के राजा जय सिंह हाजिर हो रहे हैं, सब जना सैल्यूट करने लगे। जय सिंह फूल गया, ये न राजपूत का शान है। जय सिंह को चढ़ा दिया। और जय सिंह को कहां भेज दिया? युद्ध करने के लिए। किनके पास? शिवाजी। और जय सिंह ने जीत लिया। जय सिंह ने 1765, जस्ट अगले साल 1665, जस्ट अगले साल जय सिंह ने पूरी तरह से पुरंदर का किला, देखिए पुरंदर के किला पहले किसके पास था? बीजापुर के। और उसे कौन जीता था? आके जय सिंह ने पूरी तरह से पुरंदर के किला को क्या कर लिया? घेर दिया। पूरी सप्लाई क्या कर दी? तोड़ दी। अब तोपों की कमी तो थी नहीं मुगले के पास, सोचा बाबरे लेके आया था उस समय से वहीं से लेके आया था। सबसे पहले बाबर ने किस किला को उड़ाया था तोप से? भेरा का किला को। कौन सा? भेरा का किला। तोप से उड़ा दिया। बारूद कहिए या तोप कहिए, बात बराबर है। उड़ा दिया पुरंदर का किला एक और से। जय सिंह क्या हो गए? घुस गए। तब औरंगजेब को समझ में आया कि अकबर गलत नहीं था, राजपूत नीति बहुत जबरदस्त थी उसकी। अब ये बैल अपन साम्राज्य खुद ही गिराया ही। शाहजहां सबसे चौपट तो शाहजहां के समय से मुगल हुआ ही है। मेहरारू की याद में ताजमहल बनाएंगे दुनिया में कोई नहीं कि भी आए वही ले ताजमहल। अजब हाल है यार। एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अंतर होता है। आप राजा हैं, केवल अपनी बीवी के लिए राजा थोड़ी हैं, पूरे साम्राज्य के लिए। उनको मर गई और कौन मां ससुरा तुम उसे 3 को ब्याह करके एक को मेहरारू के लिए ताजमहल बना रहा है। बाकियों के लिए भी बना दो 3 को ताजमहल। हालांकि ये तो मर गया, अच्छा हुआ। औरंगजेब ने बहुत अच्छा किया शाहजहां को तूर तार के, वरना बहुत पहले ही गुलाम हो गए रहते। ये वो काला ताजमहल बनवाने वाला था। ताजमहल 2 को बनने वाला था। एक वो सफेद ताजमहल मुमताज के लिए, और करिक्का ताजमहल ही अपने लिए बनवाने वाला था। काला ताजमहल आमने सामने। औरंगजेब ने कहा प्लान कैंसिल कर, काला ताजमहल पैसा आइए नहीं, वही में हटा दे के बाबा को मर गई हुई, वही में खोद खाद के हटा दिया उनको। वरना ताजमहल कै को बनने वाला था? 2 को। करिक्का किसके लिए था? जैसा शकल वैसा ताजमहल हालांकि काला ग्रेनाइट बड़ा खूबसूरत लगता है। वो पत्थर जो होता है काला, किचन उचन में देखिएगा जो स्लेब होता है वहां काला ग्रेनाइट जो आता है ना, संगमरमर नहीं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट संगमरमर से ज्यादा तगड़ा होता है। ग्रेनाइट बहुत मजबूत होता है ग्रेनाइट वगैरह, और ज्यादा चमक भी होती है ग्रेनाइट में। इसने सोचा अपने लिए काला ताजमहल बनेंगे। सच नहीं, देश की राजनीति देखे मोदी को, पत्नी के लिए कुछ किए हैं? एगो साड़ी तो भेजमे ना करते हैं। समझ में गया कि नहीं? क्या योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं? है ये नहीं है कोई। राहुल गांधी को देख, यहाँ हमको लगता है ब्याह कर लेंगे तो ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, आगे चलिए देखें। तो औरंगजेब ने किसे भेजा? जय सिंह को। 1665 किसे भेजा? जय सिंह। जय सिंह ने इन्हें कहां घेर लिया? पुरंदर के किला में। किस किला में? पुरंदर ठीक लिखा है। किस किला में घेरे? पुरंदर। एक बात बताओ, भारत और पाकिस्तान की समझौता 1666 में ताशकंद में हुई थी, तो किस नाम से? ताशकंद की। शिमला में बैठ के हुआ तो शिमला समझौता। लाहौर में हुआ तो लाहौर। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर से डिक्लेरेशन किया तो लाहौर समझौता। ये समझौता किस किला में हुआ? पुरंदर के किला में। तो क्या कहलाएगा? पुरंदर की संधि। संधि या समझौता। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665। इस संधि के तहत जो अंग्रेज जो शिवाजी ने कई किलों को कब्जा किया था, उसे क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। साथ ही औरंगजेब ने इस संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को कहां बुला लिया? मुगल दरबार में। कहां बुला लिया? मुगल। तो मुगल दरबार में कौन चले गए? संभाजी। कौन चले गए? संभाजी कहां चले गए? मुगल दरबार। और शिवाजी को कहा गया कि आप आकर मिलिएगा किससे? औरंगजेब से। वहां पर आगरा में आकर किससे मिलेगा? औरंगजेब से। तो शिवाजी कहां चले गए? औरंगजेब से मिलने के लिए। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को फिर लोल था ससुरा कहीं यहाँ पर किडनैप नहीं किया। मनसबदारी व्यवस्था जो थी
तो सबको तो मनसब ही दिया जाता है। मान सिंह का मनसब सबसे ज्यादा था। अकबर के काल में सबसे ज्यादा मनसब किसका था? मान सिंह का। और औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा मनसब वही आमेर के राजा जय सिंह का। तो एक एक खानदान के थे लोग ना, मान सिंह। अब शिवाजी जब पहुंचे मुगल दरबार में मिलने के लिए, तो भाई राजा राजा होता है, बड़ा हो या छोटा हो। हमारे पास अगर कोई टीचर आता है तो हम उससे स्टूडेंट की तरह थोड़ी बिहेव करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। टीचर टीचर होता है वहां पर। तो हमारे पास भी अब उसको क्या कहेंगे, छोटा है बड़ा है, उसको हिसाब से थोड़ी, टीचर टीचर होता है। तो राजा को समझना चाहिए भैया राजा है। तो उससे शिवाजी से तीसरे श्रेणी के मनसबदार की तरह बिहेव किया गया, वेटिंग लिस्ट में बैठा दिया गया, बैठिए अभी राजा खाली नहीं है। और बताइए अगर इसी के जगह पे अकबर रहता तब मार गेट पे चला था, आइए शिवाजी आइए यार, वो चाह के भी लड़ाई नहीं लड़ पाते नहीं। लेकिन इसने क्या किया, तीसरे श्रेणी का मनसबदार का दर्जा दे दिया वहां पर। अब वो बेचारे परेशान शिवाजी। अब शिवाजी जब परेशान हो गए, औरंगजेब के सामने हाजिर हुए शिवाजी। तो भाई देखिए शिवाजी तो खैर बड़े राजा था उस समय, औरंगजेब ही था, तो बड़ी गद्दी पे कौन बैठेगा? और शिवाजी को बैठाया गया था उनके मेहमान वाली गद्दी पे। तो यहां तक गलत नहीं था, क्योंकि राजा जो रहता अपने ही सिंहासन पे बैठ। वहां शिवाजी मोश पे ताव दे दिए। ये कौन तरीका है? बुलाए थे पुरंदर की संधि के तहत मिलने के लिए, ऐसे ही बुलाया जाता है? भीड़ सभा में औरंगजेब भड़क गया, कहा गिरफ्तार कर लो इसको। शिवाजी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया, जयपुरी महल में रखा गया। किस महल में? जयपुरी महल में कर, समझ में गया? वहां पे बंद कर दिया। शिवाजी दाढ़ी मोछ बढ़ाना छोड़ दिए, बहुत ही जल्दी दाढ़ी मोछ बहुत बड़ा हो गया, बाल वाल बड़ा हो गया, एकदम साधु की तरह हो गए। तो उसी में देखे तन सा दीवालू अल्फान के फलों का फल लोड हो रहा था टोकरी उकरी में, हुए लोड वोड करके फलों के साथ बाहर निकल गए, जो औरंगजेब बैल कहीं का। समझ में गया कि नहीं आ गया? और आके 1670 में दोबारा सूरत को लूट लिए। समझ में गया? सूरत को क्या कर लिए? दोबारा लूट लिए, सूरत को दोबारा लूटे। समझ में गया? पहली लड़ाई औरंगजेब से लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? सूरत। सूरत आजाद होने के बाद फिर क्या लूट लिए? सूरत। देख सोचा तू क्या कर सकता है यहाँ पर, अब तो नहीं जाएंगे तुम्हारे पास यहाँ पर। तो सूरत को इसने दोबारा लूट लिए शिवाजी ने मलिक अंबर से, बीजापुर के शासक दक्षिण भारत में मलिक अंबर कितने लोग बता सकते हैं? मलिक अंबर ने अकबर की कौन सी नीति को चुराया था? आईने 10 साल, यानी टोडरमल की नीतियों को। मलिक अंबर के पास अपनी भी एक बहुत खतरनाक नीति थी, जिसका नाम था गुरिल्ला युद्ध पद्धति। क्या नाम था? गुरिल्ला। तो शिवाजी ने मलिक अंबर से एक नीति सीखी थी, क्या नाम था उसका? गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी के विजय का सबसे बड़ा कारण था गुरिल्ला युद्ध। इसी युद्ध में शिवाजी ने हमेशा जीता है। शिवाजी कभी भी मुख्य लड़ाई किए नहीं। उनकी युद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो जब भी लड़े तो छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध को छापामार युद्ध, इसी को क्या कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध बहुत खतरनाक होता है, बड़ी से बड़ी सेना को हरा देता है। इसमें एक छोटी सी सेना होती है, फौज बहुत बड़ी नहीं होती है, और ये छोटी सेना अपने हिसाब से क्या करती है? फौज बिछाती है। जैसे मान के चलिए यहाँ कोई पहाड़ी एरिया, ये गुरिल्ला युद्ध जंगल या पहाड़ में ही सक्सेस हो सकता है। नक्सलाइट कौन सा युद्ध लड़ते हैं? गुरिल्ला। पहले से छुपे रहते हैं। नक्सलाइट ज्यादा रहते हैं क्या? 30-40 गो रहेगा सब, खूब से खूब 150 पहले से छिपा रहेगा सब। 1 महीना 1.5 महीना पहले से रेकी कर लेगा सब, रेकी मतलब जासूसी कर लेगा सब। कहाँ पहुंच जाएगी, कहाँ पे टर्निंग जगह है, कौन सी सड़क से मुड़ेगी, कहाँ ब्रिज है, कौन सा सड़क उड़ा देंगे तो दोनों ओर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। उसी हिसाब से अचानक हमला करके भाग जाते थे। वही हमला क्या कराता है? गुरिल्ला। तो शिवाजी के समय पहाड़ी एरिया था, तो यहाँ पे पहाड़ है, मान के चलिए कोई बड़ा सा पहाड़ है, ये बड़ा सा पहाड़ है और एक इधर से बड़ा सा पहाड़ है। तो उनको शिवाजी ऐसे जगहों को देखते थे अक्सर, यहाँ पे अगर फौज घेरा गई ना तो मारा जाएगी। तो अपने सैनिकों को ये क्या करते थे? इस पहाड़ी पे छुपा देते थे, मेन सैनिकों को यहाँ छुपा देते थे। और इधर मुगलों की अगर मान के चलिए फौज है ना, तो यहीं पे आके शिवाजी उन सबसे उलझ जाते थे। आओ आओ लड़ यहाँ पर। तो मेन लड़ाई कहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ। और लड़ाई के बीच से अचानक ये लोग भागने लगते थे। 300 को लगता था भाग रहा है, दौड़ा दौड़ा भाग रहा है, भागते भागते कभी इधर कभी इधर कभी इधर। और जैसे इसमें आते थे यहाँ पर, और ससुरा बैल कुली चला है सब यहीं पर, दे धनाधन छोड़ दिया यहाँ पर। यही क्या कला है? गुरिल्ला। इस युद्ध को शिवाजी ने किससे सीखा था? टोडरमल बोल रहा है। अरे यार, टोडरमल वित्त मंत्री थे। मलिक अंबर ने तो टोडरमल से आईने 10 साल पद्धति लिया, लेकिन मलिक अंबर से शिवाजी ने क्या सीखा था? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। कौन सी युद्ध पद्धति? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। नक्सलाइट कौन सी युद्ध करते हैं? गुरिल्ला युद्ध। अफगानिस्तान में जितना तालिबान वगैरह जितने थे सब, ये पूरे जीत कैसे? किस पद्धति द्वारा?
गुरिल्ला पद्धति द्वारा। किस पद्धति द्वारा? गुरिल्ला युद्ध पद्धति द्वारा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मराठों में सबसे पहले प्रयोग शिवाजी ने। हालांकि शिवाजी को यह पद्धति कहां से सीखने को मिली थी? मलिक अंबर से। शिवाजी इतने औरंगजेब को टॉर्चर कर दिए, औरंगजेब ने अब किसी को भी भेजा शिवाजी को जीतने के लिए, तो शिवाजी को नहीं जीत पाए और औरंगजेब को मजबूरी में शिवाजी को राजा की उपाधि देनी पड़ी और यह स्वीकारना पड़ा कि मराठा एक स्वतंत्र राज्य है। और इसी जीत में आकर औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को क्या कर दिया? लागू कर दिया। दोबारा किसे लागू कर दिया? जजिया। और औरंगजेब की यही नीति थी कि मराठा के साथ साथ अन्य हिंदू शासक भी क्या हो गए? मुगलों के खिलाफ आने लगे। एक वक्त था जब औरंगजेब के पास सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों की वजह से उसी के मनसबदार उसके क्या होने लगे? विरोधी। इस भोंचू को समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार रखे हैं, उसी पे जजिया कर थोप दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पर। तो ये इसके वजह से कई सारे क्या हो गए? छोटे छोटे साम्राज्य टूटने लगे। लेकिन शिवाजी ने कभी भी मनसबदारी व्यवस्था को लागू नहीं किया। कहा कि जहां तक मेरा साम्राज्य है वहां पे मनसबदारी नहीं चलेगी। और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया बनारस के एक पंडित जिसका नाम था गंगा भट्ट। बनारस के पंडित बहुत अच्छे माने जाते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं। बनारस पंडितों का गढ़ है बनारस। वहां पे एक से एक पंडा मिलेगा, पंडित नहीं पंडा बोला जाता है वहां पे। भयानक भयानक पंडित होता है और अथर्ववेद पूरा याद करके बैठा है भाई। पूरा एक से एक विद्वान कहाँ मिलेंगे? बनारस में मिलेंगे। तो ये बनारस के एक पंडित जी थे गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट से शिवाजी ने क्या कराया? अपना राज्याभिषेक और दक्षिण भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिए थे। शिवाजी जो थे अपने शासन के लिए 8 मंत्रियों को रखते थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट। जिस अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण थे पेशवा। सबसे महत्वपूर्ण पेशवा। मराठा साम्राज्य में जो राजा हुआ करते थे वो राजा का नाम होता था छत्रपति। क्या नाम था? छत्रपति। तो राजा कौन थे भाई? छत्रपति शिवाजी महाराज। राजा कौन हो गए? छत्रपति शिवाजी महाराज। और इनके सबसे खास कौन होंगे? पेशवा। पेशवा जो थे मंत्री हुआ करता था। कई तरह के मंत्री थे, दंड राव था, पंडित था, पेशवा था, सुमंत था, ये अलग अलग टाइप के क्या थे उसमें मंत्री थे। तो शिवाजी के मंत्री कौन? मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। शिवाजी के मंत्रियों को अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद किसका होता था? पेशवा। अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद मुगल साम्राज्य में राजा को बादशाह कहा जाता था, जबकि मराठा साम्राज्य में राजा को छत्रपति। क्या कहा जाता था? छत्रपति। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज। पहले छत्रपति शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? 1664 और उसके बाद 1670। पुरंदर की संधि कब हुई? हाँ 1665। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? जय सिंह और शिवाजी। बीजापुर के शासक ने शिवाजी को हराने के लिए किसे भेजा था? हाँ अफजल खान। किसे भेजा था? अफजल खान। अफजल खान जीत गए थे। अफजल खान पिटा के चल गए, ऊपर चल गए अफजल खान। औरंगजेब ने किसे भेजा था? शाइस्ता खान को। किसे भेजा? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान क्या जीते थे? हाँ नहीं जीते थे। शाइस्ता खान ने नहीं जीते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब औरंगजेब तथा शिवाजी के बीच की पहली झड़प कब हुई? 1657 में हुई थी। तो औरंगजेब ने शिवाजी को किस महल में बंदी बनाया? जयपुरी महल। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम? रामदास। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किन 2 लोगों का? जीजाबाई और दादा कोंडदेव। जीजाबाई और दादा कोंडदेव। शिवाजी ने छापेमार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? मलिक अंबर से। पहाड़ी चूहा किसे कहा जाता है? शिवाजी को कहा जाता है। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? शिवाजी ने क्या कभी भी जजिया कर स्वीकार किया? शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार किया? हालांकि पुरंदर की संधि के तहत क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया। पुरंदर की संधि के तहत स्वीकार कर, लेकिन औरंगजेब ने अपने ही पैर पीठ मतलब पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया। औरंगजेब ने क्या किया? कुल्हाड़ी पे पैर चला दिया। जाओ जो तू वहां पे, खत्म कहानी हो गया। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया था? गंगा भट्ट। बनारस किस नदी किनारे?
गंगा ने। किससे करवाया? गंगा भट्ट से। शिवाजी बहुत ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए। 1680 में किसकी मृत्यु हो गई? शिवाजी। 1680 में किसकी मृत्यु हो गई? लगभग 83 साल की उम्र में, सॉरी 53 नहीं, 83 बोल दिए, 53 साल की आयु में लगभग शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शिवाजी के मृत्यु के बाद इनके जो भी संतान आई उसका भी किससे झड़प होते रहा? औरंगजेब। क्योंकि शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680। बस 1680 याद रखेंगे। 1680 में किसकी मृत्यु हुई? शिवाजी। और औरंगजेब का शासन कब तक था? 1707। यानी अभी भी 27 साल कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब अभी कितना साल और जिएगा? 27। क्या इनके बाल बच्चों को शांति से रहने देगा? नहीं रहने देगा। संभाजी हो गए, साहू जी महाराज हो गए, किसी को भी ये अशांति से औरंगजेब रहने नहीं दिया। हालांकि औरंगजेब का टक्कर देने के लिए शिवाजी ठीक थे, शिवाजी, लेकिन उनके बाद के जो शासक आए वो उतने नहीं, और खुद शिवाजी के मंत्रियों में फूट पड़ गई। शिवाजी के समय राजा का पद किसके पास था? छत्रपति। राजा का पद छत्रपति, किसके पास? छत्रपति। और छत्रपति अपने सलाह के लिए क्या रखते थे? अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान। इस अष्ट प्रधान में सबसे मुख्य कौन था? पेशवा। कौन था? पेशवा। आगे चल के पेशवा ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। मराठों में ही आगे चल के किसने बगावत कर दिया? पेशवा। हालांकि शुरुआती पेशवा चाहे बालाजी हो, बालाजी विश्वनाथ हो, बालाजी बाजीराव हो, बाजीराव प्रथम हो, ये महान पेशवा थे सब, लेकिन आगे चल के पेशवा ने ही छत्रपति को क्या कर दिया? पद समाप्त कर दिया और कहा कि अब मराठा साम्राज्य छत्रपति के अधीन न रहकर बल्कि मराठा साम्राज्य किसके अधीन रहेगा? पेशवा। किसके अधीन रहेगा? पेशवा। हालांकि मराठा साम्राज्य में देखेंगे तो ज्यादातर काम करता कौन था? पेशवा ही करता था। कौन करता था? पेशवा। शिवाजी का जन्म 1627, मृत्यु 1680। युद्ध में मारे कि आकस्मिक मारेगा? स्वाभाविक मृत्यु से इनकी क्या हो गई? मौत हुई थी। शिवाजी ने छापामार या गुरिल्ला पद्धति किससे सीखा? शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया? गंगा भट्ट। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। सिख धर्म वाले, हाँ हिंदू धर्म। राम जी के दास, हनुमान भी लिख सकते हैं। रामदास का पर्यवाची क्या हो सकता है? हनुमान। बात यह बराबर है। हनुमान, राम जी, अरे भाई राम जी का सबसे ज्यादा सेवा कौन किया है? हनुमान। वो तो सेवा के मामले में सीता जी को पीछे छोड़ दी। रियलिटी में देखें तो सीता जी ना किए हनुमान, राम जी के लिए जितना कौन किए थे? हनुमान जी। सब मार धार वही ना अकेले संभाले हैं पूरा, समझिए। पूरा उस समय के सेनापति राम जी के कौन थे? पेशवा के पद पे एकदम, समझिए। तो रामदास उनके नहीं थे, सिख धर्म वाले रामदास नहीं, बल्कि ये किस धर्म के थे? हिंदू धर्म। दादा इनके सबसे राजनीतिक गुरु, हाँ कौन? शुरुआती जो है पनहाला के किला, पुरंदर के किले, इस सब किले को शिवाजी ने किससे छीन लिया था? बीजापुर के शासक। शिवाजी का जन्म पुणे के किस गांव में हुआ? शिवनेर। पुणे के किस गांव में? शिवनेर में हुआ। शिवाजी ने अपने मंत्रियों को संयुक्त रूप से क्या कहते थे? अष्ट प्रधान। क्या कहते थे? अष्ट प्रधान। जबकि अष्ट दिग्गज एक अलग पद था। अष्ट दिग्गज कैसा था? अलग पद। समझ में आ गया? बताइए। वो मराठा जो थे उनका उदय किस वंश, इनके पूर्वज किस वंश को माना जाता? ये मराठा जाति से किस जात के थे? क्षत्रिय। किस जाति से थे? क्षत्रिय जाति से। मराठों के उदय का मुख्य कारण किसे माना जाता है? औरंगजेब की धार्मिक नीति। मराठों के उदय का सबसे मुख्य कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने किस राजा से तंग आकर जजिया कर को दोबारा लागू किया था? हाँ, शिवाजी से तंग आकर दोबारा इन्होंने क्या लागू कर दिया? जजिया। क्या लागू कर दिया? जजिया कर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब नेक्स्ट हम आपको मंडे को समझाते हैं।